बच्चों ये सेम क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2022 के पेपर में आया। सेम क्वेश्चन बच्चों, ये प्रश्न संख्या 4 है। ये सेम क्वेश्चन आया है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे मैं कंफर्म हूँ कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा अवश्य देखिएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो आपके प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के जो क्लास 11th के बच्चे देने जा रहे हैं उनके एग्जाम में कंफर्म है कोई ना कोई प्रश्न आएंगे। बच्चों देखिए एमसीक्यू बेशक मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपको बताना चाहूँगा इसी बीच में मैं इस पेज को जैसे कंप्लीट करूंगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि देखिए जो पिछली बार प्रश्न आया था वो यहीं से आया था जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसके बाद। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, मैं कन्फर्म हूँ इसमें से सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका है, देखिए सिंपल ही रहते हैं बच्चों लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी होता है। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। तो अगर इंग्लिश वर्जन कहें ध्यान से सुनेंगे, ए सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखिए पेंसिल है हमारे पास में, ठीक है, पेंसिल है इस फॉर्म में और यहाँ पे हमने उसको नुकीला बना दिया है। ठीक है, तो भाई ये किसका आकार है? ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर ये ऐसे ना होके इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ध्यान आ रहा होगा आपको। ऐसे ही हम लोग चलते हैं, एक ये देखिए ये पार्ट हो गया पेंसिल का और ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद बच्चों कठिन प्रश्न भी हैं। स्टार्ट मैंने इजी से किया है, कठिन भी हैं। तो आपको ये शेप दिख रहा होगा, ये किसका शेप है? सिलेंडर का शेप है। सिलेंडर यानी कि बच्चों यह एक बेलन का शेप है। किसका शेप है? बेलन का शेप है। और ये वाला आपका एक शंकु का है। ठीक है, शंकु यानी कि कोन का है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे समझ सकेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका जो आंसर है बच्चों क्या होगा? एक शंकु एक बेलन। बाकी जो ऑप्शन है बच्चों वो गलत है। मतलब कि द आंसर इज अ कोन एंड अ सिलेंडर। तो कोन हो गया और ये आपका सिलेंडर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, सुराही होती कैसे? गोल सी होती है, गर्मी है, पानी मटके में सब लोग पीते हैं और इस तरह की होती है। ठीक है, यहाँ एक गोला बना रहता है पानी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये किसका शेप है? ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये एक स्पीयर है। स्पीयर यानी कि एक गोला है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा आपका एक साफ साफ दिख रहा है एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। ये वाला पार्ट आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो इसमें किसका कॉम्बिनेशन है? एक गोला तथा एक बेलन का। ठीक है, तो ये जो इजी था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन है। तो बच्चों साहुल आप जानते होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लम्ब लाइन। इसका इस्तेमाल जो मिस्त्री होते हैं, जो बिल्डिंग उठाते हैं, ईंट को जोड़ते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूछ रहा है यह किसका कॉम्बिनेशन, ये जो फिगर है ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? ठीक है, भले भी आपको ना पता हो तो लेकिन इसमें यही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें बच्चों एक देखिए ये स्ट्रक्चर है, एक इसमें जो ऊपर गोला टाइप बना हुआ है बच्चों। ठीक है, एक गोला टाइप बना हुआ है, ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। एक बच्चों स्पीयर है लेकिन आधा स्पीयर है। क्या है? आधा गोला है, आधा गोला का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एक तो इसमें हेमीस्फीयर हो गया यानी कि अर्ध गोला हो गया। ठीक है, और दूसरा देखिए साफ साफ दिख रहा है ये क्या है? एक शंकु है यानी कि कोन है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों सही है। तो ऑप्शन आपका है अ हेमीस्फीयर एंड अ कोन। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्यों ऐसा? अब देखिए ग्लास की आकृति, देखिए कॉन्सेप्ट बेस है बच्चों। अभी आसान लग रहा होगा, इसके बाद अभी मैं टफ दिखाने वाला हूं। ठीक है, एक ग्लास का आकार प्रायः निम्न रूप का होता है। ठीक है, अब ग्लास की आकृति आपको पता है तो इसका आंसर क्या? आपको छोड़ू मैं, आप बताएंगे इसका उत्तर। ठीक है, तो आप इसका उत्तर बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा? 4 का आंसर क्या होगा? तो ये एकदम अलग क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इसको बता देता हूँ। ये ग्लास को आप उल्टा कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह बच्चों एक आएगा शंकु का। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रस्टम ऑफ अ कोन। मैं लिख देता हूं क्योंकि अलग क्वेश्चन है और पिछली बार बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि फ्रस्टम का ही फॉर्मूला आया था पूछने के लिए, फ्रस्टम ऑफ अ कोन।
तो ये इसका आंसर है, इसका जो शेप है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फॉर्मूलाज वगैरह देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट बच्चों यहीं से क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो पहला मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है बच्चों, इसमें हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे और यहाँ हम लोग वॉल्यूम का देखेंगे, सरफेस एरिया देखेंगे और साथ में वॉल्यूम को भी देखेंगे। अब देखिए शंकु के अंश से संबंधित सूत्र। ठीक है, तो बस ये जो है फ्रस्टम है, ये हम ऐसे बना दें। ग्लास को हमने उल्टा कर दिया है, ग्लास को हमने क्या किया है, उल्टा कर दिया है। यही आपका बच्चों फ्रस्टम है। तो इसके छिंकन का जो आयतन होता है वो देखिए, ये देखिए नीचे भी एक गोला, यहाँ R1 हो गया, यहाँ R2 हो गया, इस तरह से समझ के चलेगा। तो इसका वॉल्यूम जो होता है, यही बच्चों फॉर्मूला आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, फॉर्मूला यही आपके एग्जाम में आया था, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये फॉर्मूला आपके डायरेक्ट बच्चों एग्जाम में आया था। अभी मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, और मैंने देखिए सॉल्व पेपर दिखाया हुआ है, PMSSB आप और श्रेष्ठा के अब्लिक मैंने किया हुआ है, पास्ट ईयर सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो आप उसमें जाके ओरिजिनल पेपर देख भी सकते हैं। ये सवाल एक्चुअल में कैसे आया था। ठीक है, इसमें देखिए फिर है इसके बाद शंकु के यानी कि कोण, इसका देखिए इंग्लिश वर्जन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, 1/3 पाई h ब्रैकेट है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, ये है R1 इंटू R2। तो इस तरह से ये आपका वॉल्यूम हो गया। इसके बाद अगर इसी का हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन की बात करें, यानी कि शंकु के का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये है आपका पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 22/7 22/7 R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, तो ये आपका बच्चों इसका क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ठोस शंकु के कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ होगा, जहाँ L की वैल्यू देखिए, L की वैल्यू यहाँ दी हुई है बच्चों। L की वैल्यू जो होती है, L बराबर होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये है अंडर रूट, ये है अंडर रूट, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो इसका जो होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द सॉलिड कोन जो है वो है आपका पाई L की वैल्यू देखिए यहाँ दी हुई है, मैंने अलग से बता दिया, पाई L ब्रैकेट R1 R2, यहाँ पे बच्चों प्लस है R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, क्लियर ना होता। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें, h जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, h इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्रस्टम। तिर्यक ऊंचाई जो स्लैंट वाली हाइट थी, ये वाली हाइट थी, स्लैंट वाली हाइट थी। ठीक है, L ये वाला है और ये एक्चुअल हाइट देखिए ये वाला है h है। ठीक है, तो इसकी आप तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम है, और R1 और R2 जो है बच्चों रेडियस ऑफ द टू बेसेस और एंड्स ऑफ द फ्रस्टम। मान लीजिए R1 हो गया और यहाँ वाला रेडियस R2 हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को समझ लीजिएगा। अब देखिए ठोस अर्धगोला, यदि ठोस अर्धगोले की त्रिज्या r, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ठोस गोला हो गया भाई अर्ध वाला, आधा वाला। ठीक है, ये आधा गोला है रखा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर है, इफ r इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर देन कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगी इसकी बच्चों 2 पाई r स्क्वायर है। यही देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 2 पाई r स्क्वायर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए 3 पाई r स्क्वायर है। टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई r स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, डायरेक्ट सिंपल दे देगा, r की वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। और वॉल्यूम ऑलरेडी आपको पता होगा बच्चों, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ भी रहे हैं। इसके बाद है बच्चों गोलाकार खोल सेल का आयतन। ठीक है, मतलब स्पेरिकल सेल जो खाली होता है। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला बच्चों, 4/3 पाई
R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब ब्रैकेट में। R1 R2 क्या है, ये देखिए बाहरी इसका क्षेत्र, ये रेडियस है और त्रिज्या है, और ये अंदर वाले का त्रिज्या है जो खोखला गोला होता है। और पाई की वैल्यू आपको पता है पहले से 22/7। यही बच्चों सेम प्रश्न आपके प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के 2022 के पेपर में आया हुआ है। यही सेम प्रश्न, सोचिए प्रश्न अगर मैं आपको दिखा रहा हूं तो यहीं से आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया कि कहां से ये प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस को देखें जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है एक कीप यानी कि फनल निम्नलिखित का संयोजन है। तो यहाँ फनल की आपको फिगर ऑलरेडी दिख रही है, ये किसका संयोजन है। तो आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है, एक शंकु का और एक बेलन। तो साफ साफ यहाँ देखिए बेलन दिख रहा है, सिलेंडर है, और ये क्या है आपका फ्रस्टम है, ऊपर वाला आपका फ्रस्टम है। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड अ सिलेंडर। वैसे अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये है, आप इसको हल कर लीजिएगा। यदि पानी से पूरा भरे हुए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार कप में त्रिज्या इतना की एक कंचा डाला जाए तो बेलनाकार कप में कितना पानी बाहर निकल कर जाएगा। सिंपल है बच्चों, इसका वॉल्यूम आप निकाल लीजिएगा, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आ जाएगा आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम इजी है, निकाल लीजिएगा। जब आंसर नहीं आएगा 38.8 सेंटीमीटर क्यूब तो आप बताइएगा, बहुत हार्ड नहीं है, वॉल्यूम ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सवाल है, इसको भी आप अपने से कीजिएगा बच्चों, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट है। ठीक है, ये एक और सवाल दिखा रहा हूँ। 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन। ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। अब मैं कुछ MCQ प्रश्न आपको दिखाने जा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इजी है, ये आप इसका कमेंट सेक्शन बताइएगा। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार, इसको इंग्लिश में गिल्ली कहेंगे। द शेप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका संयोजन है। तो इसमें देखिएगा 2 शंकु, एक बेलन 2 शंकु, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप देख के बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, बैडमिंटन खेलने में प्रयोग की जाने वाली शटलकॉक का आकार निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। ठीक है, तो 6 में बच्चों एक बेलन, एक गोला, एक बेलन, एक अर्धगोला, एक शंकु का चिक्कन या अर्धगोला। तो 6 का जो बच्चों आंसर है आपको पता है, नीचे की तरफ अर्धगोला होता है यानी कि एक हेमिस्फीयर होता है, और ऊपर जो होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन यानी कि शंकु का चिन्हक। ठीक है, तो बच्चों 6 का आंसर जो है वो बच्चों डी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा जाता है और फिर तल के एक और बने शंकु को हटा दिया जाता है, तो तल के दूसरी ओर बचा हुआ नया भाग क्या कहलाता है। इसका इंग्लिश वर्जन है, कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड देन द कोन इज देन फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ दैट प्लेन इज रिमूव, द न्यू पार्ट दैट इज लेफ्ट ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड। तो बच्चों इसको कहेंगे हम ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन यानी कि शंकु का चिन्हक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कैलकुलेशन बेस है और ये थोड़ा सा बच्चों लंबा है, मैं इसको बताता हूँ आपको। बच्चों आपको पता है न्यूमेरिकल वीडियोस जितने होते हैं काफ़ी टाइम लेते हैं। इसमें मैं देखिए आंसर बता दे रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे भी 11th के बच्चे काफ़ी कम देखते हैं तो इसलिए भी वीडियोज़ मैं कम बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 जो है बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए है आपका। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर आधार व्यास 8 सेंटीमीटर के एक शंकु के आधार में ढाला जाता है। इस शंकु की ऊंचाई है, तो यहाँ ऊंचाई पूछा है, तो बच्चों इसकी ऊंचाई जो आएगी वो 14 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विमाओं 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है। तो देखिए दोनों का वॉल्यूम बच्चों सेम होगा, वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न 11 आपके सामने, कोई मिस्त्री ईंटों से विमाओं 270 सेमी 300 सेंटीमीटर 350 सेंटीमीटर की एक दीवार बनाता है, जिनमें से प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 8.75 सेंटीमीटर है। यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का एक
बटा 8 भाग मसाले से भरा जाता है तो दीवार को बनने में लगी ईंटों की संख्या बराबर। ठीक है, तो 11th का बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर बी 11,200 ईंटें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। आधार व्यास 2 सेंटीमीटर ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? तो इसका बच्चों होगा प्रत्येक गोले के पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाले एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की क्रमशः त्रिज्याएं जो हैं 28 और 7 सेंटीमीटर। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन 14 है। दवाई का एक कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के आकार का है। इसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। भाई ऐसे ही लगे होते हैं कैप्सूल में। तो संपूर्ण कैप्सूल की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इस कैप्सूल की धारिता है, यानी कि इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका वॉल्यूम आएगा बच्चों 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक